स्पीकर ने जब कहा कि रूल 72 में आप इंट्रोडक्शन को अपोज करने के लिए रूल्स 72 में जो आप बोलना चाहते हैं तो वो टेक्निकल विषय है। आप जो है पूरा इशू पे डिबेट पे शुरू हो गया। वेणुगोपाल जी, ये डिबेट का समय का नहीं है, ये टेक्निकल आप ऑब्जेक्शन जो उठाया उस पे बोलना है। कॉम्पिटेंसी ऑफ द हाउस का जो मामला है आप उसको बताइए। नहीं, पूरा मौका देंगे, कोई अभी बिल पास थोड़ी हो रहा है। आप जितने घंटे जाओगे उतने घंटे मौका दूंगा। 33% of women reservation, why don't you implement in 2024 election? Sir, you only, sir. गृह मंत्री जी क्या कह रहे हैं? बिल के पुरस्तापित है बगैर बिल के मेरिट्स पर कैसे चर्चा हो सकती है? अभी उनको तकनीकी ऑब्जेक्शन है तो ही वो ले सकते हैं। एक बार बिल पुरस्तापित होने के बाद ही बिल के मेरिट्स पर सदन के सदस्य बोल सकते हैं। अभी ये सदन इस स्टेज पर है कि बिल को पुरस्तापित करना या ना करना। तो बिल को पुरस्तापित करने के लिए टेक्निकल ऑब्जेक्शन ही रूल 72 में वो ले सकते हैं। उनको भाषण करने का पर्याप्त मौका मिलेगा और आप बड़े दयालु हो, ज्यादा मौका देना उनको, हमें कोई, और हम भी कस कर जवाब देंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। परंतु अभी जो रूल्स है वो रूल्स है कि वो तकनीकी ऑब्जेक्शन ही ले सकते हैं, बिल के मेरिट्स पर नहीं बता सकते। Sir, what is the procedure of the house, sir? Sir, you तो honorable speaker, प्रोसीजर sir. सुनना चाहते हैं? Sir, you allow me to speak. नहीं, You allow me to speak. अलाउ कर दिया Minister can reply final. इनका Minister माननीय can गृह मंत्री जी reply. का बिल से मैंने मौका दिया उनको। Why Amit Shah ji interfering minute? He can reply, sir. What is there, sir? You can reply. Sir, my point is very clear. Sir, this bill. माइक चालू है। आपका ही बंद होता है, इनका बंद नहीं होता। Mike is not watching. माइक चालू है। Sir, therefore, we insisted that women reservation should be implemented in 2024. You brought a bill that women reservation will be implemented after the census and census after delimitation. This is by the government only, not from opposition. Now you are telling delimitation census is not possible before 2029. Therefore, you have a better example in Assam. You have a better example in Jammu Kashmir. How you completely done the delimitation exercise? Every entire country know that. You want to centralize that delimitation now nationally. Sir, my point is that, sir, this is against sir, you are. When Indira Gandhi ji was the Prime Minister, the protection of the state has been given by the Constitution 25 years. Sir, Atal Bihari Vajpayee ji also in 2001. Atal Bihari Vajpayee also extended that protection. Now you want to take away the protection given by Indira ji and Atal Bihari Vajpayee. Your intention is very clear, sir. Your intention is to hijack Indian democracy. You know about the Indian people mindset. You are scared of 2029 election. You want an escape route to cover up that 2029. That's why you bring the anti-constitutional bill. Therefore, I think the minister has to withdraw this bill, sir. This is the minister has to withdraw the bill. मैं पहले ही सदन को बता दूं कि इस बिल पर व्यापक चर्चा होगी, इसलिए आप अपने विषय को जब व्यापक चर्चा हो जब बोलें और पर्याप्त समय आपको दूंगा, कोई समय की कमी नहीं रहेगी। अभी नियम प्रक्रियाओं से सदन चले, 72 में ही आप ऑब्जेक्शन करें, ये मेरा आग्रह है आपसे। धर्मेंद्र यादव जी आपको देंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। पहले सबसे पहले आपका, मैं अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से ये जो तीनों ही के तीनों बिल आए हैं, संविधान संशोधन बिल, परसीमन बिल, संघराज्य बिल, तीनों ही बिलों का पुरजोर विरोध करता हूं सभापति जी, और संवैधानिक आधार पर करता हूं।
देश के संविधान में हम संसद को पावर इस बात की दी गई है कि संविधान की सुरक्षा करें, सुरक्षा करें। लेकिन सभापति जी, आज एक ऐसे बिल आए हैं कि हम लोग संविधान को ही तोड़ना, मरोड़ना, फोड़ना चाह रहे हैं और इसका हम समाजवादी पार्टी के लोग पुरजोर विरोध करते हैं। सभापति जी, विरोध के आधार हैं। सभापति जी, जिस तरह से डिलिमिटेशन को जनगणना से पृथक किया जा रहा है, ये मैं समझता हूं संविधान की भावनाओं के पूरी की तरह से विरोध में है। जिस तरह से महिला बिल के नाम पर महिला बिल की चाशनी, अध्यक्ष जी एक मिनट तो देना पड़ेगा अध्यक्ष जी, नहीं देंगे, दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा। महिला बिल की चाशनी के नाम पर जो हाल कश्मीर का हुआ है, आसाम का हुआ है, वही हाल पूरे देश के करने का जो प्रयास है, हम संपूर्ण विपक्ष की ओर से इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सभापति जी, एक आधी बात और, इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। आज भी आपसे ज्यादा प्रतिशत हमारे अंदर महिलाओं की है। इसलिए सभापति जी, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को, संविधान संशोधन बिल को, परसीमन बिल को, केंद्र राज्य संशोधन बिल को वापस लिया जाए और जो 2023 में महिला बिल लागू किया इस सदन ने, उसका अनुपालन किया जाए, देश के अंदर लागू किया जाए। अब सब सीनियर सदस्य हैं, सबको बार बार टोकने का, रोकने का कहेंगे तो अध्यक्ष महोदय हमें टोकते हैं। इसीलिए क्या महिला आरक्षण के खिलाफ हैं क्या आप? यदि अब मैं नियम 72 को पढ़ दूं, नियम 72 को पढ़ दूं, एक मिनट, एनके प्रेमचंद्र जी, नियम 72 क्या कहता है ये पहले सबको स्पष्ट कर दूं। यदि किसी विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाए तो अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिए जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रतर वाद विवाद के प्रश्न को रखा जा सकेगा। परंतु जब प्रस्ताव इस आधार पर विरोध किया जाए कि विधेयक ऐसे विधान का, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का, ऐसे विधेयक का विधान का सूत्रपात करता है जो विधायन क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष द्वारा उस पर पूर्ण चर्चा की आज्ञा दी जा सकती है। परंतु ये भी है कि अध्यक्ष द्वारा वित्त विधेयक या विनियोग विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति का प्रस्ताव तुरंत मतदान के लिए रखा जा सकता है।